ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 26 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाओगे। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाओगे। प्रश्न है, बाप की पुरस्कार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शोक कैसे करेंगे? तो बाबा उसका जवाब दे रहे हैं, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुरस्कार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार रहे, कभी भी भूले ही ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बात है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं, बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको बच्चे ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं, तुम सभी जन्मों को जान चुके हो। ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापिस जा ही नहीं सकते। पावन जरूर जरूर बनना है, वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे ही समझना है, हम बहुत बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच घराने का राज्य भाग मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको तो नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो।
बाबा ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्यांत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजोतमो में आती है। अब फिर आत्माभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाबा ने समझाया है, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे बस मुझे एक बाप को ही याद करो और कोई को याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा ही नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे भी कर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय ही होती है। गीत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते ही गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन मिला है कि सवेरे सवेरे उठ बच्चे मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते ही नहीं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको तो बच्चे आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था लाडले बच्चे, ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी ही है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको क्यों याद करते हो बच्चे? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का हमें फल दो। हमने बहुत धक्के खाए हैं, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं होने ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करेंगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है। कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का अंत है। मैं आता ही अंत में हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना ही है। गायन भी है मिरवा मौत मलूका शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलोगे तो वो खुशी हो ही नहीं सकती।
अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर छोड़, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से पुरानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की है। मेहनत है ना, इसमें विचार सार मंथन करना है। भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए बहुत सहज है। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो बच्चे एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ऊंच भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते हो, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा, ब्रह्मा बाप ने, इस ब्रह्मा की आत्मा ने भी मेरे द्वारा जाना है, तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से बच्चे तुमको बहुत बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती। बाप कहते हैं लाडले बच्चे आश्चर्य भाव, फिर विकारी ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। हमने ये पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है बच्चे आश्चर्य भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है लक्ष्य, मन मना भव मध्या जीव, इसका अर्थ कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चे समझा सकते हो भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। पहले तो ये भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में ही पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। करोड़पति पदमपति है। अब ये तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। वहाँ तो सब कुछ बच्चे नया होगा। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। अभी तो ज़मीन भी सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा अभी नहीं निकलता है। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा ही रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म रिवाज चलती है।
ये सब हैं धारणा करने की बातें। कोई तो अच्छी रीत नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम बच्चे जानते हो हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई हैं, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोधी सब भाई भाई हैं। परंतु भाई का अर्थ समझते ही नहीं। तुम्हारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। सत्युग में जानवरों का भी बच्चे आपस में प्यार है। तुम भाई भाई हो तो कितना प्यार होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत स्नेह प्यार में चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो 21 जन्मों के लिए स्नेह प्यार में रहते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए फौरन कहना चाहिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस से क्षमा कीजिए, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत मीठा होकर के रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसको बच्चे दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच उगलवाने के लिए सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ में कब याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है। हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में बच्चे कचहरी करो कि कोई भूल तो हमने नहीं की है। परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते। बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी बच्चे सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है बड़ों को रिपोर्ट करना, बाबा को रिपोर्ट करना। बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे, बाप का नाम ऊंचा करेंगे। बाबा प्यार का सागर है। तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी को किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, ईर्ष्या करना, ये भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी बाबा देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, इनकी ज्यादा सेवा करते हैं, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं। उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना
बीड़ी छोड़ता ही नहीं है। बाबा कहते हैं उनको भी बच्चे समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रितमात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे बच्चे देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली सकारी नहीं लगानी है, हसद, ईर्ष्या, द्वेष और रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा दूध चीनी की तरह स्नेह प्यार में रहना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सार मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहे मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहे मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी शेष स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो अपनी शेष स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही समर्पित होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही समर्पण होना है। अब बाप कहते हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन ज्ञान पेट्रोल हो, श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचरा न हो। लाइट माइट शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, जिसमें जरा भी मन मत पर मत का किचरा न हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन और कर्मातीत हो अपने शांति धाम घर चले जाओगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।